खबर यूपी के झांसी से है, जहां जिला अधिवक्ता संघ के एक पूर्व पदाधिकारी द्वारा सत्ताधारी दल के एक जिला स्तरीय पदाधिकारी पर राजस्व विभाग के लोगों के साथ मिलकर संपत्ति पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर आज कलेक्ट्रेट में उक्त पदाधिकारी द्वारा आमरण अनशन भी शुरू किया गया। यह पूरा मामला मौजा पिछोर का है। इस मामले को लेकर जिला बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी विकास यादव ने जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया कि उसके पक्ष की ओर से चंदन सिंह ने 6 जुलाई को संपूर्ण समाधान दिवस में कुछ भूमाफियाओं के खिलाफ नगर निगम की भूमि पर कब्जा किए जाने तथा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन दिया था। जिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम बनाई गई, जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों के अलावा नगर निगम के अधिकारी भी शामिल किए गए। इस टीम द्वारा जब नाप की गई तो अवैध कब्जा पाया गया। विकास यादव का आरोप है कि भाजपा के एक जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग पर दबाव डालकर पैमाइश को रुकवा दिया गया तथा उसकी संपत्ति पर कब्जा कर पत्थर लगवा दिए गए। विकास के अनुसार उसकी संपत्ति नगर निगम से लगी हुई है। इस संपत्ति को ना तो उसने किसी को बेचा है और ना ही कोई निर्माण किया है, जबकि शिकायती पत्र में उसने नगर निगम की संपत्ति के जिन आराजी नंबरों का जिक्र किया था, उन आराजी नंबरों की जमीनों को संबंधित भूमाफियाओं द्वारा बेच दिया गया है। प्रार्थना पत्र में इस पूरे मामले में गहराई से छानबीन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। इस मामले में सत्ताधारी पार्टी के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा राजस्व विभाग के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग को लेकर उक्त पूर्व पदाधिकारी आज कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन पर भी बैठा। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। मेरे पिता की संपत्ति और परिवार की मौजा पिछोर में आराजी नंबर 9 81 80 30 28 16 24 है, जो लगभग 3 एकड़ सवा 3 एकड़ ज़मीन है। इस संपत्ति से लगी हुई सरकार की ज़मीन है आराजी नंबर 17 जो नाले में दर्ज है, और 13 12 14 52 और 3-4 नंबर और करीब 24। तो इन नंबरों पे भूमाफिया राकेश यादव, रामस्वरूप शुक्ला, जो कोई बर्खास्त लेखपाल है, जो हमारे मौजे में पहले था, जो डी जिलाधिकारी द्वारा किया था, और उनका लड़का अतुल शुक्ला और राकेश यादव का लड़का दीपक यादव, जो समाजवादी जनसभा का प्रदेश सचिव है। इन्होंने भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गिरी से मिलकर सरकार की ज़मीन का प्रेशर डाल रहे हैं और हमारी ज़मीन पर कब्जा करा रहे हैं, जबकि प्रार्थी ने कई बार कम से कम 3 साल से प्रार्थना पत्र दे रहा है, जब से ये लोग हमारी ज़मीन पर कब्जा करने के प्राप्त। हमेशा हमारे प्रार्थना पत्रों पर गलत रिपोर्ट लगा देते थे कि ये हदबंदी नहीं कराई, ये नहीं कराई। हमने अपनी आराजी नंबरों की हदबंदी कराई, फिर हदबंदी आ गई, बुक आ गई। जिला उप जिलाधिकारी सदर के यहाँ हमारी बात दाखिल है। उस ज़मीन को, जो पैमाइशों की ज़मीन आई है, उस ज़मीन पर राकेश यादव ने और संपत्ति अधिकारी को रौली गुप्ता को अपने पर लेके 8-10 दिन पहले हमारे में अपने पिलर गड़वा दिए थे। जिस ज़मीन में उन्होंने पिलर गड़वा दिए थे, उस ज़मीन को उन्होंने पहले हदबंदी करा के इनके पिलर हटवाए गए थे। अब एक्चुअली क्या है कि नगर निगम का और ये भूमाफियाओं के पदाधिकारियों का आपस में साठगांठ है। इनके नाम जितनी ज़मीन है उससे ये डबल पे इन्होंने कॉलोनी डबला है। इसकी पैमाइश कराने के लिए मैंने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया कि ये लोग रकबे से ज़्यादा ज़मीन घेर रहे हैं, जिसमें प्रार्थी की भी 1-1.25 एकड़ ज़मीन को कब्जा हो रहा है। तो इन्होंने जिलाधिकारी महोदय ने आज से 3-4-6 महीने पहले एक कमेटी गठित की थी, जिसमें एडीएम न्यायिक झांसी और तहसीलदार सदर और अपर जिला आयुक्त, अपर नगर आयुक्त नगर निगम को बनाया गया था। उनके उसमें 13 तारीख को एक पैमाइश की गई, जिसमें 2 कानीगो, 2 नायब तहसीलदार, 2 लेखपाल और पूरे राजस्व नगर निगम का पूरा राजस्व अमला, उसमें संपत्ति अधिकारी के पहुंचे। दिन भर नाप हुई, बाकायदा नाप ठीक हुई। नाप होने के बाद पत्थर गड्डी भी होने लगी, लगभग 80% पत्थर गड्डी हो गई। नगर निगम ने अपने पिलर गाड़ लिए। शाम को 6 बजे अशोक गिरी, जो भाजपा का जिलाध्यक्ष है, उसका फोन न्यायिक जिलाधिकारी के पास आता है और तहसीलदार के पास आता है कि तुम्हें जिले में रहना है, अगर रहना है तो ये जो विकास यादव की ज़मीन है, इस पर पत्थर गड़वाओ नगर निगम के। तुरंत ये लोग रात के हमारी ज़मीन पे तहसीलदार ने कागज़ छीन लिए कानीगो से सबसे, और बोले साहब आप लोग वहाँ बैठिए, और खुद तहसीलदार उल्टी सीधी नाप करने लगा और उखाड़ के हमारी ज़मीन में पत्थर गड़वाने के प्रयास। हमने इसका विरोध किया। हमने सर ये क्या हो रहा है, बल्कि जो नगर निगम के कर्मचारी थे, राजस्व तहसील के कर्मचारी, वो सब लोग कह रहे कि ये तहसीलदार आपके साथ गलत कर रहे हैं।
हम लोगों ने इसका विरोध किया। फिर इन्होंने एक कुएं से फिर नाप हमारी पैमाश कराई जो तहसीलदार ने करी। उस नाप से तहसीलदार ने 2 जरी हमारी खेत में कब्जा करा दिया था। तो वो जहाँ जो दिन भर से नाप हुई थी वही पॉइंट परफेक्ट हो गए। तब फिर पत्थर गड्डी होने की बात आई तो मैडम ने और तहसीलदार ने हमको गुमराह कर दिया। बोले अब हम कल आएंगे 14 तारीख को, 14 तारीख को आएंगे नाप करने, यानी संडे कल। तो ये कल संडे नाप करने नहीं आए। इन्होंने मौके पे नगर निगम के क्लर्क पहुंचा दिए और अधिकारियों से दबाव डालने लगे कि इस रिपोर्ट पे दस्तखत करो जो नीचे के जिन्होंने पैमाश की। उन्होंने शायद इनको दस्तखत करने से मना कर दिया कि मैम ये गलत है, उसकी संपत्ति है, उस पर हम कब्जा के ऐसे पे नहीं दे पाएंगे, वो कोर्ट जाएगा, हम फंस जाएंगे। तो ये लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं। और प्लस मेरे जो आरआईजी नंबर 16 है वो पैमाश में पूरा इन्होंने की पक्ष में इनके कॉलोनी में नहीं गया, उस पर उन्होंने अपने आवास बनवा दिए। मेरे अब स्थिति ये है कि मेरे आरआईजी नंबर 24, आरआईजी नंबर 28, 16 पे राकेश यादव और नगर निगम कब्जा किए हुए हैं। इसलिए मेरी जो पैतृक संपत्ति है आज की संपत्ति नहीं है, मेरी ब्रिटिश शासन से मेरे परिवार जमींदार रहा, उनकी संपत्ति है। हमें से संपत्ति सरकार के पास गई है, उससे पट्टे हुए और ये लोग काबिज हो गए वहाँ पे। आज हम अपनी संपत्ति की जो हमारी संपत्ति है वो नगर निगम और राकेश यादव से मुक्त कराई जाए, और जब तक हमारी संपत्ति को हमें से कब्जा नहीं हटाया जाता हमारा अमन अनशन लगातार जारी रहेगा।